नमस्ते। तो चलिए आज फटाफट से समझते हैं उन बेसिक रूल्स को जिन पर हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है। इस सफर में हम भौतिकी के कुछ सबसे जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। तो अपने इस सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इन सभी आइडियाज को 4 हिस्सों में बांट दिया है। हम देखेंगे कि कैसे गति, प्रकाश, बिजली और मॉडर्न फिजिक्स ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गति, बल और ऊर्जा की। यहाँ हम उन बुनियादी नियमों को समझेंगे कि कोई भी चीज़ आखिर चलती क्यों है और कैसे चलती है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट से। तो ये संवेग या मोमेंटम आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये है मास इन मोशन। मतलब किसी भी चलती हुई चीज में कितनी जान है। किसी भी टक्कर या हलचल को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, एक बहुत ही मजेदार बात। फिजिक्स में ना सिर्फ कितना ये जानना काफी नहीं होता, किस तरफ ये भी बहुत जरूरी है। जैसे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब बस कितनी तेज, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें स्पीड के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ती है। ये नंबर 746 वॉट एक बहुत ही क्लासिक कन्वर्जन है। ये हॉर्स पावर, जो पावर की एक पुरानी यूनिट थी, उसे आज की हमारी बिजली की यूनिट यानी वॉट से जोड़ता है। अच्छा, एक सवाल जो बचपन में सबके मन में आता है, आखिर कोई चीज पानी में तैरती क्यों है और कोई क्यों डूब जाती है? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल में छिपा है। देखिए, इसका पूरा का पूरा खेल है उत्प्लावन बल का, जिसे हम बोयेंट फोर्स भी कहते हैं। अगर कोई चीज अपने वजन से ज्यादा पानी हटाती है तो वो तैरेगी, अगर कम हटाती है तो डूब जाएगी। आर्किमिडीज का ये सिद्धांत है तो बहुत सरल, पर है बड़े काम का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कदम रखते हैं तरंगों यानी वेव्स की दुनिया में। लाइट और साउंड की दुनिया में, जो हमें रोज दिखने और सुनाई देने वाली ढेरों चीजों के पीछे का साइंस समझाती है। ये दो चीजें तो हम सबने देखी हैं। रात में तारे टिमटिमाते हैं और साबुन के बुलबुले रंगीन दिखते हैं। पर क्यों? फिजिक्स के पास इसके बहुत ही शानदार जवाब हैं, और ये सब प्रकाश के खेल से जुड़े हैं। पता है, दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे लाइट की बस इन 3 घटनाओं की वजह से होते हैं। तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि उनकी रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आके मुड़ जाती है, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। आसमान का नीला रंग स्कैटरिंग यानी रोशनी के बिखरने से होता है, और साबुन के बुलबुले में जो रंग दिखते हैं वो इंटरफेरेंस से बनते हैं जब लाइट वेव्स आपस में मिलती हैं। ये एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है ना? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला असल में एक कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस की तरह काम करता है। इससे पता चलता है कि फिजिक्स के नियम हर जगह लागू होते हैं, चाहे वो कितनी भी अनपेक्षित जगह क्यों ना हो। और ये जो नंबर है 2.42, यही वजह है कि हीरे में इतनी जबरदस्त चमक होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा है कि ये लाइट को किसी भी दूसरी चीज से बेहतर मोड़ सकता है, और यही चीज उसे वो बेमिसाल चमक देती है। अब साउंड के बारे में 2 बड़ी जरूरी बातें हैं। पहली, साउंड की स्पीड पर प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता, और दूसरी, साउंड सबसे तेज सॉलिड चीजों में ट्रैवल करती है, जैसे कि एल्यूमिनियम में। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन अदृश्य ताकतों की जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाती हैं, यानी बिजली और चुंबकत्व। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, और आज की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इन्हें समझना बेहद जरूरी है। जनरेटर और मोटर को देखिए, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। असल में ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी से बिजली बनाता है, और मोटर उसी बिजली को वापस मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। और दोनों के पीछे का सिद्धांत एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब चुंबक भी 2 तरह के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी, और इनका फर्क छिपा है उस चीज में जिससे ये बनते हैं। परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनते हैं, जो अपनी मैग्नेटिक पावर लंबे समय तक बनाए रखते हैं। वहीं टेम्परेरी मैग्नेट नरम लोहे से, जिन्हें आप जब चाहे मैग्नेट बना सकते हैं और जब चाहे उनकी पावर बंद कर सकते हैं। फ्यूज तार का काम असल में एक हीरो जैसा है। मतलब इसका मकसद ही है खुद को कुर्बान करके सुरक्षा देना। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जैसे ही करंट बढ़ता है ये खुद पिघलकर सर्किट तोड़ देता है और हमारे महंगे अप्लायंसेस को बचा लेता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। अब हम जूम इन करेंगे एटम की नन्ही सी दुनिया में और उन थ्योरीज को देखेंगे जिन्होंने हमारी सोच को ही बदल के रख दिया। अब देखिए,
एटम के अंदर चार्ज का कितना सिंपल और सुंदर बैलेंस होता है। सेंटर में पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बस यही छोटा सा बैलेंस हर चीज का आधार है। 20वीं सदी में ये जो 3 बड़ी खोजें हुई, इन्होंने तो साइंस का नक्शा ही बदल दिया। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया और नॉल और रुस्का के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमें वो दुनिया दिखाई जो पहले अदृश्य थी। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स के सिद्धांत हैं, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये आज हमारी दुनिया को, हमारे भविष्य को पावर दे रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर हो, सोलर सेल हो या फिर तेज इंटरनेट देने वाले फाइबर ऑप्टिक्स, इन सब के पीछे मॉडर्न फिजिक्स ही है। अच्छा, ये एक ऐसी बात है जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स का एक कमाल का उदाहरण है। अगर आप गर्मी में कमरा ठंडा करने के लिए फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दें, तो कमरा ठंडा नहीं होगा, बल्कि और गर्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज अंदर से गर्मी खींचकर बाहर फेंकता है और इस प्रोसेस में और भी ज्यादा गर्मी पैदा करता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की बात न्यूटन से भी पहले ब्रह्मगुप्त ने की थी, तो इतिहास के पन्नों में और न जाने कितने ऐसे वैज्ञानिक रहस्य दबे होंगे। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की खोज एक बहुत लंबी और वैश्विक कहानी है, जिसके कई अध्याय शायद अभी तक हमने पढ़े ही नहीं हैं।